हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो यूट्यूब में बहुत दिनों से वीडियो नहीं लाया, तो अभी कोशिश करूँगा कंटिन्यू वीडियो लाने के लिए। तो आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे वो है हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो चेन्नई में है। NIOT नाम से जाना जाता है। कुछ दिन पहले उसका वैकेंसी आया था टेक्नीशियन का, तो उसी के क्वेश्चन पेपर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल का क्वेश्चन पेपर है। और ये जो NIOT का एग्ज़ाम हुआ था प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल का, वो 2/5/2018 में एग्ज़ाम हुआ था, रिटन एग्जामिनेशन। तो ये हमारे पास अभी सेट बी का क्वेश्चन पेपर है, जिसमें देखिए थोड़ा सा पैटर्न देख लेते हैं। तो एग्ज़ाम में आपको क्या है, NIOT में टोटल 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें आपका एक क्वेश्चन में 2 मार्क्स रहेगा और एक रॉन्ग आंसर पर एक नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो 25 क्वेश्चन आपका रहता है, जिसमें आपका फुल मार्क्स होता है 52 मार्क्स करके, और एक रॉन्ग आंसर पे एक नंबर काटा जाता है। और जो है आपका रिटन में 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और प्रैक्टिकल में आपका जो है 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो टोटल आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, प्रैक्टिकल और थ्योरी मिलाकर। तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है बहुत ही सिंपल है, 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन पेपर के ऊपर। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है प्रोजेक्ट टेक्नीशियन मैकेनिकल, ये जो है आपका ITI फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, जितना भी मैकेनिकल ट्रेड है वो सभी एप्लीकेबल था। और इसमें कुछ एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो जिसके कारण आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है इजी हुआ था। तो चलिए इसके क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, सेट बी का फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांसेस इनटू द वर्क इन 1 मिनट इज़। 1 मिनट में कोई भी ड्रिल जितना डिस्टेंस एडवांस करता है कोई भी वर्क पीस के ऊपर, तो उसको क्या बोला जाता है? RPM, काटिंग स्पीड, फीड, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो फीड। तो नेचुरली हम लोग क्या जानते हैं, द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांसेस इनटू द वर्क पीस इन 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन इज़ नोन एज फीड। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ड्रिल जो है एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, यानी कि आपका एक RPM में जितना डिस्टेंस एडवांस करता है उसको हम लोग फीट कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, द डिस्टेंस ए ड्रिल एडवांसेस इनटू द वर्क पीस इन 1 मिनट। तो हमारा RPM जो होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, तो वो मिनट में ही काउंट होता है। ठीक है, 1 मिनट में कितना रेवोल्यूशन होता है उसके ऊपर। तो वही आपको जो है यूनिट यहाँ पे दिया गया है, 1 मिनट में एक ड्रिल जितना डिस्टेंस एडवांस कर रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे। तो इसीलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये होगा आपका फीड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नेम ऑफ स्टैंडर्ड टेपर प्रोवाइडेड ऑन ड्रिल इज़। ड्रिल में जो आपका स्टैंडर्ड टेपर दिया जाता है, टेपर सैंक ड्रिल आप लोग जानते हैं, एक स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है, एक टेपर सैंक ड्रिल होता है। तो टेपर सैंक ड्रिल में जो स्टैंडर्ड टेपर दिया जाता है वो कौन सा टेपर रहता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप सभी लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है काटिंग टूल, सैंक, ड्रिफ्ट, मोर्स टेपर। तो आपका जो सही आंसर होगा वो मोर्स टेपर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिग वेल्डिंग मीन्स। तो मिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म्स पूछा जा रहा है। तो मिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म्स क्या होता है? मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मैग्नीशियम इनर्ट गैस वेल्डिंग, मैंगनीज इनर्ट
गैस वेल्डिंग या फिर मेटल इनर्ट गैसोलीन वेल्डिंग। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मिग वेल्डिंग का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कॉज्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड। तो वर्क सरफेस के ऊपर हम लोग का जो पैटर्न आ जाता है कटिंग टूल के मूवमेंट के लिए, जैसे हम लोग लेथ में, शेपर में या फिर ड्रिल में काम करते हैं, तो उसके लिए जब काम करते हैं तो उसका कटिंग टूल का जो हम लोग कटिंग टूल उसका जैसे घूमता है, ठीक है। तो कटिंग टूल के लिए जो आपका पैटर्न आ जाता है वर्क सरफेस के ऊपर, एक दाग आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रफनेस, सरफेस स्ट्रक्चर, वेवीनेस या फिर रफनेस स्पेसिंग। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा सरफेस स्ट्रक्चर, ये सरफेस टेक्सचर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोसेस ऑफ बिवेलिंग द एंड ऑफ द होल इज कॉल्ड। तो कौन सा प्रोसेस है, प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है, जो किसी भी होल के एंड में, ठीक है, किसी भी होल के एंड में बिवेलिंग किया जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपका जो ऑप्शन है देखिए, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, काउंटर सिंकिंग, रीमिंग। तो जैसे आपका कोई ड्रिल है, तो ड्रिल का आपका एंड में आपको बिवेलिंग किया जाता है, तो ऐसे अगर बिवेलिंग जो किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग काउंटर सिंकिंग कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरफेस प्लेट्स आर मेड ऑफ। सरफेस प्लेट कौन सा धातु में बना हुआ होता है? तो ऑप्शन देखिए, एलॉय स्टील, फाइन ग्रेन कास्ट आयरन, हाई ग्रेड कास्ट स्टील या फिर रॉट आयरन। तो आपका सही आंसर जो हो जाएगा वो है फाइन ग्रेन कास्ट आयरन। सरफेस प्लेट जो होता है फाइन ग्रेन कास्ट आयरन से बना हुआ होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स आर फाउंड इन CIOB एट ए डेप्थ ऑफ। तो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जो है वो है पाली धातु का पिंड है। तो पाली धातु का जो पिंड है, तो पाली धातु का जो पिंड है वो आपका जो मिलता है CIOB। CIOB का मतलब जो होता है आपका सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, ठीक है। तो CIOB का फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में कितना डेप्थ तक मिलता है पाली धातु का पिंड। तो पाली धातु का पिंड इंडियन ओशन बेसिन में कितना डेप्थ तक मिलता है? तो 500 से 600 मीटर, 1000 से 1200 मीटर, 5200 से 5500 मीटर और 100 से 200 मीटर। तो ये जो हमारा मिलता है ये हमारा 5200 से 5500 मीटर डेप्थ में मिलता है पाली धातु का पिंड, ठीक है। ये थोड़ा ओशन रिलेटेड क्वेश्चन है क्योंकि NIOT जो है ओशन टेक्नोलॉजी का है, तो इसलिए ओशन रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद देखिए, टिग वेल्डिंग मीन्स, टिग, अभी मिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म्स पूछा था, अभी टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म्स पूछ रहा है। तो टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म्स है क्या है? टाइटेनियम इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टेन इनर्ट गैस वेल्डिंग, टंगस्टेन इनर्ट गैसोलीन वेल्डिंग, टाइटेनियम इनर्ट गैसोलीन वेल्डिंग। तो टिग वेल्डिंग का जो आपका फुल फॉर्म होता है वो है टंगस्टेन इनर्ट गैस वेल्डिंग, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लक्स इन ए वेल्डिंग हेल्प्स टू। तो वेल्डिंग जब हम लोग करते हैं तो उसमें हम लोग का जो फ्लक्स होता है, तो फ्लक्स क्या हेल्प करता है वेल्डिंग में?
तो देखिए सील्ड मोल्टेन मेटल पुल फ्रॉम एटमोस्फियर एंड प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन, इंक्रीज द टेम्परेचर, क्विक ऑक्सीडाइजेशन टू कूल द टेम्परेचर। तो फ्लक्स जो हमारा होता है वो क्या होता है, सील्ड मोल्टेन मेटल पुल फ्रॉम एटमोस्फियर एंड प्रिवेंट ऑक्सीडाइजेशन, यानी कि एक ढाल है जो पिघला हुआ धातु पुल वायुमंडल से और ऑक्सीकरण को रोकता है। तो आपका ए जो हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। IMD मीन्स, IMD का फुल फॉर्म्स क्या होता है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इंडियन माइनिंग डिपार्टमेंट, इंटरनेशनल माइनिंग डिपार्टमेंट। तो IMD का फुल फॉर्म जो होता है हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हैक्सो ब्लेड इज़ मेड बाय। तो हैक्सो ब्लेड कौन सा धातु से बना हुआ होता है? माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई कार्बन और पिग आयरन। तो बहुत ही सिंपल सा आसान सा सवाल पूछा गया है, जितना भी सवाल पूछा गया। तो हैक्सो ब्लेड जो होता है हमारा हाई कार्बन स्टील का होता है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टेपर सैंक ड्रिल आर हेल्ड ऑन द मशीन बाय मीन्स ऑफ। तो एक स्ट्रेट सैंक ड्रिल होता है और एक टेपर सैंक ड्रिल होता है। तो टेपर सैंक ड्रिल को हम लोग मशीन में कैसे होल्ड करेंगे? तो ऑप्शन देखिए, ड्रिफ्ट, वाइस, स्लिप और चाक। तो यहाँ पे आपका सही आंसर जो हो जाएगा स्लिप। ठीक है, स्लिप क्यों है? टेपर सैंक ड्रिल जो हम लोग होल्ड करते हैं वो स्लिप में, ऐसे स्लिप जो है स्लिप में हम लोग यहाँ पे टेपर सैंक ड्रिल को पुट करते हैं। और चाक जो हमारा होता है, चाक जो है हमारा स्ट्रेट सैंक ड्रिल को होल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। और टेपर सैंक को होल्ड करने के लिए हम लोग स्लिप का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए जिग इज़ ए स्पेशल डिवाइस। तो जिग एक स्पेशल डिवाइस है, तो वो क्या करता है? ऑप्शन जो है, विच होल्ड सपोर्ट लोकेट्स एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल, विच लोकेट्स द कटिंग टूल, विच होल्ड्स द जॉब, विच गाइड द टूल। तो हमारा एक जिग्स होता है और एक फिक्सर होता है। तो जिग्स क्या होता है? जिग्स जो होता है हमारा विच होल्ड सपोर्ट लोकेट एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल। तो जिग जो होता है होल्ड सपोर्ट लोकेट्स एंड ऑल्सो गाइड द कटिंग टूल। फिक्सर जो होता है हमारा कटिंग टूल को गाइड नहीं करता है। तो आपका ए जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थ्रेड एंगल ऑफ आइसोमेट्रिक थ्रेड। आइसोमेट्रिक थ्रेड का एंगल कितना डिग्री होता है? तो ऑप्शन देखिए, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री और नॉन ऑफ द अबव। तो आपका जो आइसोमेट्रिक थ्रेड होता है वो 60 डिग्री का होता है। ठीक है, आइसोमेट्रिक थ्रेड का जो एंगल होता है वो हमारा 60 डिग्री का होता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट ऑफ 1 इंच इन मेट्रिक इज। तो सिंपल देखिए, 1 इंची बराबर कितना होता है पूछा जा रहा है। 24.5 mm, 25.04 mm, 2.54 mm, 25.4 mm। तो एकदम ही सिंपल सा सवाल है आपका। जो 1 इंच बराबर हमारा होता है 25.4 mm। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फीलर गेज इज़ यूज्ड फॉर। तो सभी लोग जानते हैं फीलर गेज का यूज्ड किस में होता है? चेकिंग द एक्यूरेसी ऑफ द
hole locators, checking the surface roughness, checking the gap between mating parts, चेकिंग द रेडियस ऑफ वर्क पीस। तो फीलर गेज जो हमारा होता है चेकिंग द गैप बिटवीन मेटिंग पार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर्मेशन ऑफ ए चिप व्हाइल काटिंग इज बेस्ड ऑन द। जब हम लोग कुछ भी काटिंग कर रहे हैं तो उसमें हमारा चिप फॉर्मेशन होता है कंटिन्यूअस, एक डिसकंटिन्यूअस, एक कंटिन्यूअस विथ बिल्ट अप एज। ठीक है, तो जब हमारा चिप फॉर्मेशन हो रहा है तो जब हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो वो किसके ऊपर बेस करता है। फॉर्मेशन ऑफ चिप्स व्हाइल कटिंग, जब हम लोग कटिंग कर रहे हैं तो उस टाइम जो चिप का जो फॉर्मेशन होता है वो किसके ऊपर बेस करता है, यानी कि किसके ऊपर निर्भर करता है, कौन सा टूल का कौन सा एंगल के ऊपर कटिंग जो फॉर्मेशन होता है वो निर्भर करता है। तो ऑप्शन देखिए, क्लियरेंस एंड वेज एंगल ऑफ द टूल, क्लियरेंस एंगल ऑफ द टूल, रैक एंगल ऑफ द टूल और क्लियरेंस एंगल ऑफ द टूल। तो फॉर्मेशन ऑफ चिप्स जो होता है हमारा बेस्ड ऑन रैक एंगल के ऊपर बेस करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर। तो एक नॉर्मल माइक्रोमीटर होता है, एक वर्नियर माइक्रोमीटर होता है। तो वर्नियर मेट्रिक माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट पूछा जा रहा है 0.0001 mm, 0.001 mm, 0.01 mm और 0.1 mm। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 0.001 mm। ये आपका वर्नियर माइक्रोमीटर पूछा है। अगर नॉर्मल माइक्रोमीटर पूछता तो 0.01 mm होता है आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट एंगल ऑफ स्टैंडर्ड ड्रिल इज। स्टैंडर्ड ड्रिल का पॉइंट एंगल कितना होता है? 108 डिग्री, 135 डिग्री, 60 डिग्री और 118 डिग्री। तो सभी लोग को पता है स्टैंडर्ड ड्रिल का पॉइंट एंगल होता है 118 डिग्री। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 mm कितना होता है? 0.0001 मीटर, 0.001 मीटर, 0.01 मीटर और नॉन ऑफ दिस। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है और 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो आपको 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको 1/1000 करना है, क्योंकि 1000 मिलीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो इसीलिए आपको 1/1000 करना है। तो 1/1000 कीजिएगा तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा आपका 0.001 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CIOB मीन्स। तो कुछ देर पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किए CIOB का फुल फॉर्म। तो सेंट्रल इंडोनेशियन ओशन बेसिन, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन, सेंट्रल इंडियन ओशन बेसमेंट और कॉर्नर इंडियन ओशन बेसिन। तो CIOB का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजेसेस ड्रिल बीट मीन्स। एजेसेस ड्रिल बीट का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका जो एजेसेस का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, हाईली स्ट्रॉन्ग स्टील ड्रिल बीट, हाई स्पीड स्टील ड्रिल बीट, हाई स्पीड सिलेक्शन ड्रिल बीट, हाई स्पीड स्ट्रॉन्ग ड्रिल बीट। एजेसेस का फुल फॉर्म जो होता है हाई स्पीड स्टील ड्रिल बीट। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है हाई स्पीड स्टील।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, EOT क्रेन मीन्स, EOT क्रेन्स का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ओवरटर्न ट्रैवलिंग क्रेन, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड ओवरटर्न ट्रैवलिंग क्रेन, या फिर इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। तो यहाँ पे देखिए एक ही ऑप्शन दो बार दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। तो यहाँ पे देखिए ए का ऑप्शन भी सेम दिया है, इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन। तो ए और डी जो हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद देखिए, मशीन यूज टू टेस्ट हार्डनेस ऑफ मटेरियल इज, कौन सा मशीन जो होता है हार्डनेस टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं? कोई भी मटेरियल का हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम लोग कौन सा मशीन यूज़ करते हैं? ब्रिनेल, यूटीएस, लेद और नन ऑफ द अबव। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ब्रिनेल। तो आपका 3 प्रकार का टेस्टिंग होता है, एक ब्रिनेल, एक रॉकवेल और एक विकर्स। तो यहाँ पे देखिए ब्रिनेल जो है आपका सही आंसर होगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डिफेक्ट्स कैन बी सीन बाय डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। तो हमारा जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है इसमें बहुत सारा टेस्ट होता है, जैसे अल्ट्रासोनिक, फिर मैग्नेटिक पार्टिकल्स, फिर डाई पेनिट्रेशन। तो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि कौन सा डिफेक्ट जो होता है हमारा डाई पेनिट्रेशन टेस्ट से दिखाई देता है, ठीक है। तो कौन सा फॉल्ट, मटेरियल का जो फॉल्ट हम लोग पकड़ते हैं वो NDT यानी कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के माध्यम से उसका फॉल्ट निकालते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है सरफेस इंटरनल हार्डनेस और कोर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो सही आंसर हो जाएगा सरफेस डिफेक्ट कैन बी सीन बाय डाई पेनिट्रेशन टेस्ट। डाई पेनिट्रेशन टेस्ट से हम लोग सरफेस का डिफेक्ट पकड़ते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन, ठीक है, जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो इसके बाद ट्रेड टेस्ट हुआ था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, या फिर किस चीज़ के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उसके ऊपर कोई भी सजेशन अगर देना चाहते हैं तो कमेंट्स में दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।